ओम वासुदेवाय नमः। जय हिंद, मैं हूँ निष्ठा चड्ढा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आप सभी दर्शकों को अधिमास यानी कि पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मास में हमें क्या करना चाहिए, ये क्यों है, इसका इतिहास से क्या ताल्लुक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और व्रत किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले पुजारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाचार फर्स्ट में। जी, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मंदिर में आकर के हमारा तो है ही, लेकिन हमारे भगवान ठाकुर जी को भी सब तक पहुँचा दिए, दर्शन करा दिए। पुरुषोत्तम मास है जी पूछिए। पुजारी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो ये मास है पवित्र मास इसे कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ मुंडन सेरेमनी नहीं हो सकती, शादी ब्याह नहीं हो सकते, हम कह सकते हैं कि शुभ कार्य नहीं हो सकते, लेकिन पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? सनातन में 4 प्रकार के मास हैं। उसमें एक मास है सौर मास, दूसरा चांद्र मास, तीसरा नक्षत्र मास और चौथा जो है वह श्रावण मास है। तो उसमें वस्तुतः नक्षत्र मास और जो श्रावण मास है उसकी इतनी ज़्यादा लोगों को ज्ञान नहीं है, वो ज्योतिष में ही इसको ज़्यादातर जानते हैं। चांद्र मास जो है वो 354 दिन का होता है और हमारा जो सौर मास है वो 365 दिन का होता है। हर तीसरे वर्ष में इनमें आपस में एक वर्ष में 11-11 दिन की जो है वो आपस में कमी आ जाती है। तो इस जो दिन कम रहते हैं चांद्रमास और सौर मास के, उसको पूरा करने के लिए हर तीसरे वर्ष जो है वो एक पुरुषोत्तम मास पड़ता है। पुरुषोत्तम मास तो बाद में नाम पड़ा, पहले इसको लोग कहते हैं मल मास, लौकिक भाषा में कहते हैं मनी मासा। तो इसलिए इसको कुछ निंदक माना गया है। हर एक 12 जो मास है उन 12 मास के हमारे अपने अपने स्वामी हैं। जैसे 12 मास में हर एक देव एक का है। जब इस 13वें मास की उत्पत्ति हुई तो इसका कोई स्वामी नहीं था, और जिसका कोई स्वामी नहीं होता है फिर उसकी सबने निंदा प्रारंभ करी। तो निंदा प्रारंभ करने से कि तुम्हारा तो कोई स्वामी नहीं है, तुम्हारे में कोई पूजा पाठ इत्यादि जो भी हमारा मुंडन विवाह यज्ञ इत्यादि जो कार्य हैं, जन्म मरण तो अक्सरशः होता रहता है, लेकिन मृत्यु की भी शुद्धि नहीं होती है, वो भी एक मास के बाद होती है। तो इसलिए इसको निंदक माना गया। कालांतर में ये मास भगवान नारायण जी के पास आया, जिनके सामने हम बैठे हुए हैं। तो वहाँ बैकुंठ में गए तो बैकुंठ में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकता, हमें गौलोक में भगवान ठाकुर राधा कृष्ण जी के पास चलना चाहिए। फिर वहाँ गए हैं ठाकुर जी के पास, तो ठाकुर जी के पास जाकर उसकी व्यथा सुनाई, और जैसे व्यथा सुनाई तो वह मास जो था वहाँ गिर पड़ा, और जैसे गिर पड़ा बेहोश हो गया, अचेत हो गया। तो भगवान जी ने उसे उठाया और अपने कर कमलों से उसका स्पर्श किया और उसे अपना नाम पुरुषोत्तम नाम दिया कि मैं तेरा अधिपति बनता हूँ, तेरा मालिक मैं बनता हूँ, और तेरा नाम जो है आज से पुरुषोत्तम मास होगा। हमारे भारतवर्ष में एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जैसे हम जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं, उसका नाम जो है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो भगवान ने अपना नाम दे दिया। फिर ये मास जो है वो बड़ा ही पुण्यदायक हो गया। इस मास में संसारिक जो हमारे संस्कार हैं उनमें तो इसका प्रतिबंध है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए बड़ा ही उत्तम माना गया है। और इसमें घर घर में मंदिरों में भगवान की कथा होती भी है, होनी भी चाहिए। और इस समय श्रीधाम वृंदावन में इस मास में बड़ी सारी यात्रा होती है। वहाँ की श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा, 84 कोष की परिक्रमा और गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा का बड़ा विधान जो है उस मास में माना गया है। और क्या पूछना चाहेंगे? जी बिहार जी, ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपने इस का इतिहास के बारे में हमें बताया, तो अब जो दर्शक इस मास के बारे में नहीं जानते और लगभग आज दूसरा दिन है इस मास को शुरू हुए, जिन लोगों ने पूजा अर्चना शुरू नहीं की है और अब आपका साक्षात्कार देखकर श्री हरि के दर्शन करके मन में उनका जो है उत्साह जागता है कि हमें व्रत करने हैं, हमें पूजा पाठ करनी है, तो उनके लिए विधि बताइए। और क्या वो अब 2 दिन के बाद यानी कि कल से ये पूजा अर्चना शुरू कर सकते हैं? ऐसा है कि शुभ करने के लिए सुबह से शीघ्रम जब पता लगे तभी शुभ में चले जाना चाहिए। वैसे तो आज पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन फिर भी अगर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जब भी आप, उसमें लिखा है कि अगर आप पूरा मास नहीं कर सकते हैं तो उसमें कुछ तिथियाँ आएंगी, पुरुषोत्तमा एकादशी आएगी, तो उन एकादशियों का व्रत और उनका पालन इत्यादि करने से, उनका पूजन करने से भी पूरे मास के फल की
की प्राप्ति हो जाती है। वैसे इसको अगर कोई लोग रुक गए हैं, नहीं कर पाए हैं, नहीं ज्ञान है, तो कल से ही इसका पूजन, मतलब आज से ही इसका पूजन कर सकते हैं। इस मास में भगवान का एक स्वरूप है शालिग्राम। शालिग्राम का पूजन करना बड़ा ही महत्वशील माना गया है। शालिग्राम जी के ऊपर इस मास में प्रतिदिन क्रम से 1 लाख तुलसी पत्ता चढ़ाने का भी विधान है, जो कि हमारे मंदिर में चल रहा है और लोग लाते हैं, हम संकल्प करके चढ़ा देते हैं। यहाँ इसी मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और इस मास की अलग से 31 अध्याय कथा है, जिसका रोज़ का 1 अध्याय यहाँ प्रवचन हो रहा है। कल हो चुका है और आज का जो है वो 3:30 से लेकर के 6:30 बजे तक के कार्यक्रम यहाँ भी चलता है। नज़दीक वाले जो लोग हैं वो यहाँ आकर के भी लाभ उठा सकते हैं। प्रातः 9 बजे पूजा होती है और अपने घर में भी करना चाहते हैं तो बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की, अन्य किसी भी देव की पूजा जो है वो इसमें कर लेनी चाहिए। जी। और क्या चीज़ें जो हैं, क्या बातें हैं, उन्हें इस समय इस मास में छोड़ देना चाहिए? जी, छोड़ने वाली तो बहुत सारी चीज़ें, सात्विक भोजन करना चाहिए। वैसे तो भोजन की स्थिति में बहुत कुछ छोड़ने को कहा है, भूमि पर शयन करें, लहसुन प्याज ना खाएं, बाकी आवश्यक भोजन ना करें। और भी हमारे जो अन्न है उन अनाजों में से भी बड़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए कह रहे हैं कि इसमें चावल की मांड, उड़द, चौलाई, राई इत्यादि नशे की चीज़ें, दाल, तिल का तेल इत्यादि नहीं खाना चाहिए। सरसों का तेल, शुद्ध गाय का घी या शुद्ध घी इत्यादि, मूंग की दाल, चावल, गेहूं और जौ इत्यादि से बने हुए पदार्थ खाने चाहिए। बड़े सारे जो सनातनी हैं जो इसके महिमा को जानते हैं वो उपवास रखते हैं या एक भुक्त रहते हैं। एक भुक्त माने एक समय भोजन करते हैं, उस भोजन में वो ऐसा ही अन्न लेते हैं। फिर इसमें एक और बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि पत्तल में भोजन करना चाहिए। तरह अगर की पलाश की मिल जाए तो उसे, पलाश को ब्रह्म रूप कहा गया है, तो ऐसे विधान करने से। और भगवान की पूजा में जैसे इस समय पुरुषोत्तम मास में श्रावण मास भी चल रहा है, तो बिलपत्री और तुलसी भगवान शंकर जी को और नारायण जी को अर्पण करने से बहुत ही अनंत फल की प्राप्ति हो सकती है। जी पुजारी जी, अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग सब अज्ञानी हैं, हमें कितने सवाल कर सकते हैं हम नहीं जानते, क्योंकि आप पुजारी हैं, आप सब जानते हैं। तो कुछ ऐसा जो मैं सवाल ना पूछ पाई हूँ उसके बारे में, इस मास से जुड़ी कुछ अगर आप कुछ बताना चाहें दर्शकों को। बस समाज के लिए यही संदेश है कि कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा करने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें संसार के और कार्य तो पुण्य देने वाले नहीं है, लेकिन भगवत भक्ति, दान, गौ इत्यादि का पूजन, देवालयों में, विद्यालयों में गौ रक्षा के लिए दान, विधवा इत्यादि या अनाथ आश्रम इत्यादि में दान देने से मनुष्य को बड़े ही फल की प्राप्ति इस मास में कही गई है। और कुछ ना कर सकें तो भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय अधिक से अधिक करने से फल प्राप्ति होती है। जिन किसी ने दीक्षा ली है किसी भी मंत्र की, चाहे वो शैव है, शाक्त है, गणेश है, सूर्य का मंत्र है या फिर भगवान जी का, नारायण जी का मंत्र है, वैष्णव है, तो अपने मंत्र की अधिक से अधिक शुद्धि रूप में इसकी जो है वो इसमें पूजा करने से, यानी कि उसका जाप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जी, अंत में चलते चलते हमारे दर्शकों को, हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति है और ये सनातन में जो ये हमारे आयाम हैं छोटे छोटे, हम तो कहते हैं युवा लोग जो हैं इसमें आगे आए। नहीं कोई बात समझ आती है तो ज़्यादा नहीं तो युवा कम से कम मंगलवार को किसी भी देवालय में जा कर के एकत्रित होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, सद्बुद्धि प्राप्त होगी, रुके हुए काम जो हैं उनके बनेंगे और उनके लिए जो उनका मार्गदर्शन वहाँ से मिलेगा, मैं कहता हूँ कि उनकी विद्या और उनके लिए रोजगार की प्राप्ति इसी कार्य से हो सकती है। और युवा को तो सनातन में अब आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सनातन थोड़ा सा रह गए हैं अपने भारतवर्ष में, वो भी बंटे हुए हैं। तो युवा लोगों से एक निवेदन भी है, प्रार्थना भी है और उनका आह्वान भी है कि और कहीं नहीं तो यहाँ हमारे मंदिर में आइए, कोई मार्गदर्शन चाहिए तो हम उनको दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने बहुत सारा अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया और अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, जैसे राधे राधे, कीमती वक्त तो ऐसा नहीं है। चलो, इसमें आपने मुझे धर्म की बात पूछी तो मैंने बताया, और आप भी अपने चैनल के माध्यम से आह्वान करिए लोगों का। मंदिर में ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बड़े सारे ज्ञान की प्राप्ति एक महीने में यहाँ पर 3 घंटे बैठने से जो हम भटके हुए हैं वो भटकन दूर हो सकती है। और
सदमार्ग प्राप्त हो सकता जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी सनातनी भाइयों और बहनों से मैं भी आग्रह करना चाहूँगी कि अपने धर्म से जुड़ें आप। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे देख रहे हैं तो वहाँ पे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम वासुदेवाय नमः।